एग्रीकल्चर आहड़ अर्थव्यवस्था की एकतम नींव थी। उपजाऊ नेथी घाटियों से खेती के लिए अच्छी जमीन मिलती थी। आहड़ के लोग अपना गुजारा करने के लिए तरह तरह की फसलें उगाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को आहड़ की जगहों पर जले हुए अनाज मिले हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि वे क्या उगाते थे। मुख्य फसलों में गेहूं और जौ शामिल थे, जो कई पुरानी सभ्यताओं में मुख्य खाना थे। वे चावल भी उगाते थे, खासकर उन इलाकों में जहां पानी काफी होता था। दूसरी फसलें थीं ज्वार या सोरगुम, बाजरा जिसे पर्ल मिलेट भी कहते हैं, और तरह तरह की थियालें और मटर। इस तरह की खेती से खाने की कमी नहीं होती थी। वे शायद खेती के लिए साधारण हल और दूसरे औजार इस्तेमाल करते थे। एनिमल हस्बेंड्री भी उनके आर्थिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा था। आहड़ के लोगों ने कई तरह के जानवर पाले थे। फॉनल रिमेन्स, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर मिली जानवरों की हड्डियां होती हैं, इसका सबूत देती है। कैटल, खासकर जेबू या कुबड़ वाले बैल बहुत जरूरी थे। उनसे दूध, मांस मिलता था और शायद खेत जोतने और ट्रांसपोर्ट के काम भी आते थे। भेड़ और बकरियां भी आमतौर पर पाली जाती थी। इन जानवरों से ऊन, दूध और मांस मिलता था। सुअर और भैंस भी उनके लिवस्टॉक में शामिल थे। पास्टोरलिज्म यानी जानवरों को चराना उनकी खेतीबाड़ी के साथ साथ चलता होगा, जिससे उन्हें दौलत और गुजारे का एक मोबाइल सोर्स मिलता था। खेती और पशुपालन के अलावा आहड़ के लोग कई तरह के क्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी लगे हुए थे। पॉटरी मेकिंग एक बहुत ही डेवलप्ड स्किल थी, जैसा कि उनके खास ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तनों में देखता है। मेटलर्जी, खासकर कॉपर स्मेल्टिंग, एक की इंडस्ट्री थी। पास की अरावली पहाड़ियों में तांबे का ओर खूब था, जिसका वे बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते थे। वे तांबे के टूल्स, हथियार और गहने बनाते थे। बीड मेकिंग एक और क्राफ्ट था। वे टेराकोटा, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और शेल जैसी चीजों से मन के बनाते थे। शेल वर्किंग के सबूत भी मिले हैं, जिससे लगता है कि वे शेल से गहने और दूसरी आइटम्स बनाते थे। ये स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स उनके इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती हुई कम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। ट्रेड और एक्सचेंज भी आहड़ की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता था। हालांकि आहड़ के ज्यादातर गांव काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट थे, पर वे शायद लोकल और रीजनल ट्रेड नेटवर्क्स में हिस्सा लेते थे। खेती से जो ज्यादा अनाज होता था, उसका शायद लेनथीन होता था। कॉपर ऑब्जेक्ट्स, पॉटरी और बीड्स आसपास के समुदायों के साथ ट्रेड किए जा सकते थे। वे कितनी दूर तक व्यापार करते थे, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन आहड़ की जगहों पर कुछ ऐसी नॉन लोकल मटेरियल्स का मिलना जो वहां की नहीं है, ये बताता है कि दूर के इलाकों से भी उनका थोड़ा बहुत इंटरैक्शन था। सामान के इस लेनदेन से विचारों और कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी एक्सचेंज आसान हुआ होगा, जिससे आहड़ सिविलाइजेशन और भी डायनामिक बनी।